भक्त के मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं पृथ्वी पर आते हैं, भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। पौष मास की ये कथा है। इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा किस प्रकार से अपने भक्त के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 19वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव के एक भक्त की आपको भक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा। किस प्रकार से एक भक्त बालक ने भगवान को आने पर विवश कर दिया। प्राचीन समय की बात है, एक शंकर नाम का अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई भी औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था, उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उसको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना, बस यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे बने पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिससे लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसके बारे में वह कुछ जानता भी नहीं था, इसलिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वह नहीं जानता था, वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी मनोकामनाएं सुनते हैं और पूरी करते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। हम सब ले ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को क्या चीज़ दे सकता है? लेकिन लोग कहते हैं जो चाहता है वो मिल जाता है। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, ये शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उससे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला है। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोश को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोश को मार डाला क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोश में से एक के साथ मंदिर में आ गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपा आओ और अपना हिस्सा ले जाओ। आपके लिए मैं लाया हूँ। मैंने वादा किया था उसे पूरा कर रहा हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतिज्ञा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए।
शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुँचे, उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह कौन लाया? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए उसने खरगोश का भोजन कैसे लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करते हुए कहा था, क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी। उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और उस समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्र मुग्ध हो गया और धीरे धीरे 7 गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। उसके कानों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चल रहा था। ऐसे कानों में सुनाई दिया तो वह उसी के साथ में मंत्र उच्चारण करने लगा। रात भोर में बदल गई और तभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम से लगे हुए थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए भी उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब वह भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता होगा। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ाते देखा। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वह काँप रहे हैं। उसने सोचा आखिरकार वह केवल पत्तियों से ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा में आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि अब वह उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल गया, कुछ औषधि जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उसका लेप कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है ये अंधे हो गए हैं। प्रभु, मुझे तो कुछ करना होगा। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था। उसने वहाँ शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीका का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था कि शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग है। भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, लोग तो लोभ बस मेरी पूजा करते हैं, लेकिन जो वो भक्त होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं होता। यह मेरा बड़ा भक्त होगा। मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ और अपने शिवलोक में इसे स्थान देता हूँ। इस प्रकार से भगवान शिव ने उस अबोर बालक की प्रार्थना स्वीकार की। इस कथा के श्रवण करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।